अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। मेरी अपने अल्लाह से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अपने घरों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें तो आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मेरे छोटे बेटे का अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा चलें, मैं तो जा ही नहीं, साथ साथ आपको भी लिए चलती हूँ कि चलें देखते हैं इधर का हॉस्पिटल या मेडिकल सिस्टम कैसे काम करता है। तो जो मेरा छोटा बेटा है उसकी अपॉइंटमेंट्स बहुत आती हैं, क्योंकि वो अभी छोटा है, 2 साल का अब हुआ है। तो जब तक 2 साल का बच्चा होता है तब तक तो बहुत अपॉइंटमेंट्स होती हैं इधर फ्रांस के अंदर। लेकिन अब वो माशाल्लाह 2 साल का हो गया है, तो अब मेरे ख़्याल में आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाएंगी। तो लें जी, हम अमेरिकन मेमोरियल हॉस्पिटल में आ गए हैं। ये हमारी सिटी का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है, और ये ख़ास तौर पे ये हमारे जो रीजन है उसका ही सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो इसके अंदर हम आ गए हैं। पहले से ज़्यादा बहुत डिफरेंट हो गया है, क्योंकि पहले तो आपको पता है कोविड से पहले हर चीज़ डिफरेंट थी। आप आते थे, टिकट लेते थे, टिकट बनवाते थे, अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। लेकिन अब कोविड की वजह से ये टिकट्स का जो इन्होंने सिस्टम है ये ख़त्म कर दिया है। आप डायरेक्ट ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में उसके रूम के बाहर चले जाते हैं। मैं भी इसी तरह डायरेक्ट ही ऊपर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर आ गई हूँ। अब ये शरारतें कर रहा है इधर। मैं वेटिंग रूम में बैठी वेट कर रही थी, और ये वेटिंग रूम के सामने छोटा सा प्ले एरिया इन्होंने बनाया है बच्चों के लिए, ताकि छोटे बच्चे खेलें। लेकिन ये भी अब कोविड की वजह से बंद किया हुआ है। हम इसमें जा नहीं सकते, बच्चे खेल नहीं सकते, बस दूर से खड़े होकर तरस सकते हैं। तो ये डॉक्टर को पहले चेकअप करवाने से पहले ये हमारा वेट चेक करेंगे और हाइट चेक करेंगे, और इसके जो सर का साइज़ है वो चेक करेगी नर्स जो है। तो ये बहुत ही अच्छी होती हैं नर्सें, इनकी जो तरबियत की जाती है वो बहुत ही अच्छी है। ये बच्चों के साथ बहुत प्यार से उनको अपने साथ लगा के उनको चेकअप करती हैं कि बच्चे इनसे डरते नहीं हैं। लेकिन फिर भी मेरा बेटा इनसे जब भी इधर आता है तो वो डर सा जाता है थोड़ा सा। तो लें जी, हमने अब डॉक्टर को चेकअप करा लिया था, अब हम जा रहे हैं वापस। तो वापस जाते हुए ये रास्ते में ये जितनी भी एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये वेटिंग एरिया है। आप इधर बैठ के वेट कर सकते हैं डॉक्टर के लिए। तो यहाँ पे मुझे तो बैठने का ही बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें कभी ऐसी कोई फैसिलिटी नज़र नहीं आई थी। तो इधर तो इतना अच्छा साफ़ सुथरा माहौल होता है कि बैठने का ही बहुत मज़ा आता है। तो चलें अब इधर से एलिवेटर लेते हैं और नीचे चलते हैं, और फिर हम अपनी अगली मंजिल को चलते हैं। तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं चलें आपके साथ ना मेडिकल जो इधर का मेडिकल सिस्टम है उसके बारे में भी बात करूँगी। मेडिकल जो सिस्टम है इधर का वो वन ऑफ़ द बेस्ट मेडिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड है। अगर आप देखें, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी तो उसमें भी मैंने यही पाया था कि जो फ्रांस का मेडिकल सिस्टम है वो दुनिया के बेस्ट मेडिकल सिस्टम में से आता है। इसका एक हेल्थ कार्ड होता है जो गवर्नमेंट आपको इशू करती है, और उसको हम मलादी का कार्ड बोलते हैं। तो आपके पास वो हर वक्त होना चाहिए आपके बैग में, कभी भी आपको कोई इमरजेंसी हो सकती है, आपके पास वो कार्ड होना चाहिए। तो जी, ये मैं हॉस्पिटल से आते हुए वापस बच्चों को पार्क में ले आई थी, क्योंकि अगर टाइम हो और आपके बच्चे भी साथ हों और छुट्टियां भी हों तो बच्चे तो कहते हैं भाई पार्क में चलेंगे। तो फिर मैं उनको ले आई, मैंने कहा चलें बच्चे पार्क में थोड़ी देर खेल लेंगे और मैं आपके साथ उतनी देर बातें करूँगी। तो जो वो मेडिकल कार्ड होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका इधर का। वो आपके पास हर वक्त होना चाहिए। आपने अपने जो भी आपका हैंड बैग है या कुछ भी आपके पास होता है वो उसमें आप उसको हर वक्त रखें, ताकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी रोड के ऊपर बन सकती है तो वो मेडिकल कार्ड के थ्रू आपको आसानी मिल सके। तो इसकी इधर मेडिकल सिस्टम की 2 कैटेगरीज आती हैं, एक है सेम्यू और एक है म्यूचुअल। जो सेम्यू है उसको हम इंग्लिश में CMU बोलेंगे। ये कैटेगरी है, इसमें एक पेपर होता है जिसमें आपको इशू किया जाता है, और आपका जो मेडिकल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वैसे तो थ्रू आउट इधर जो मेडिकल सिस्टम है वो फ्री है, हर चीज़ मेडिकल की आपके लिए फ्री है, जितने लोग हैं उनके लिए फ्री होती है। आपको कोई इतना खौफ डर नहीं होता कि आपके बहुत पैसे लग जाएंगे। और एक और आपको बात बताती जाऊं, दुनिया के जितने भी महंगे तरीन, जितने एक्सपेंसिव जो मेडिकल सिस्टम है वो फ्रांस का मेडिकल सिस्टम है। तो ये मैंने एक चीज़ एक डॉक्यूमेंट्री में से ली थी, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती चलो। तो जो CMU है होता है, जो CMU कैटेगरी होती है उसमें आपका इलाज फ्री होता है, और जो म्यूचुअल होती है उसके अंदर जो आपका इलाज है वो
थोड़ी बहुत आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। वो कैटेगरी आती है जिनका टैक्स ज़्यादा जाता है या जिनकी ज़रा हाई इनकम होती है, अच्छी इनकम होती है, उनके लिए वो कैटेगरी होती है। वो अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं मेडिकल की, और फिर हर महीने उनके अकाउंट में से थोड़े फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से पैसे कट जाते हैं, तो वो इलाज उनका भी फ्री होता है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो थोड़ी बहुत उनको पेमेंट पे करनी पड़ती है। लेकिन जो डॉक्टर जो सेमियो के थ्रू चेक करवाते हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उनको कोई पेपर वगैरह नहीं देने कोई पैसे वगैरह पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो दोनों ही सिस्टम डिफरेंट हैं थोड़े से, लेकिन दोनों ही फ्री में आते हैं। एक में थोड़े पैसे आपको पहले पे करने पड़ते हैं, दूसरा जो मेडिकल में जो मेडिसिन हैं, फार्मेसी का सिस्टम है, वो भी थ्रू आउट ऐसे है सेमियो और म्यूचुअल की तरह। आपके कार्ड के अंदर आपके जो सिक्योरिटी सोशल का नंबर होता है, उसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि जो फार्मेसी वाले होते हैं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो फिर आपको बता देते हैं। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही नाइस सिस्टम है पाकिस्तान की निस्बत। और यहाँ के अगर मेडिकल सिस्टम में हम कंपैरिजन करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। फ्रांस के मेडिकल जो सिस्टम है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर आपके पास ये मलादी का कार्ड ना हो और अगर आप ये सेमियो या म्यूचुअल की कैटेगरी में ना आ रहे हों, तो जिसको हम कार्ड वीतल बोलते हैं, जो मलादी का कार्ड है उसको कार्ड वीतल भी बोला जाता है। अगर आपके पास ये कार्ड वीतल ना हो तो मैं आपको बताऊं कि आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इधर आप हॉस्पिटल के अंदर जाना। और या तो आप बहुत ज़्यादा रिच हो तो फिर आप इसके एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसके एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना। क्योंकि एक आम जनरल जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं जनरल चेकअप के लिए, उसकी ही 23 यूरो उसकी ही फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो इस तरह ये एक महंगा तरीन दुनिया का मेडिकल सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए आने वाले हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। यहाँ पर मैं बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के बाद घर पर ले आई थी वापस, और यहाँ पर घर में मैंने ऑनलाइन चेयर्स मंगवाई थी डाइनिंग टेबल की। तो बच्चे और हस्बैंड मिलकर इसको असेंबल करने लग गए हैं और मैं इनके लिए खाना बनाने लगी हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।